सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें फिर से मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के नाम से और आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और परमेश्वर के वचन में बढ़ने से पहले आइए हम सभी और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, सारी भलाई के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी। महान करुणा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने सचमुच हमें संभाल कर रखा प्रभु जी। दिलासा देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने सचमुच प्रभु जी हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। सारी भलाई के लिए प्रभु जी, सारी आशीष के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी। इस समय के लिए प्रभु जी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। आगे के वचन को प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता। आप मेरी अगुवाई करना प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आशीष देना मेरे पिता। जितना हो सके हम आप में और बढ़ते जाएं प्रभु जी। हमें बुद्धि और समझ देना प्रभु जी। और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, वो है जवानों को लेके, कि जो हम जवान हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और हम पढ़ेंगे सपोपदेशक चैप्टर 11 वर्स 9, 11 की 9। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हो कि जो परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखा रहा है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब के बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। जैसे इसमें आप सब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, कि जो उसकी जो हेडिंग्स अगर आप देख लेते हो तो उसमें लिखा है जवानों को सलाह। तो जो उसका पहला वचन है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में क्या करना है, मगन रह और अपनी मनमानी कर। परमेश्वर, ये जो वचन है वैसे सभी के लिए है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जवानों के बारे में स्पेशल लिखा है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से दूर करके, परमेश्वर ने हमें पाप से बचाकर हमें क्या करा है, ज्योति में हमें इकट्ठा किया है, ताकि हम जो पहले पाप में डूबे थे, जो आदम और हवा के अनुसार जो हम पाप में डूब रहे हैं, उसको परमेश्वर ने बचाकर हमें एक ज्योति में इकट्ठा किया है। लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो समय है, वो ऐसा हो गया कि जो शैतान है वो सिर्फ स्पेशली जवानों को ही टारगेट कर रहा है, जवानों को ही पाप में गिरा रहा है। क्योंकि जवानी का समय एक ऐसा होता है कि जिसमें हम सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी सोच है, जो हम कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज जवानों को ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचन में बोल दिया है कि हे जवान, तू अपनी मनमानी कर, तू मगन रह। लेकिन परमेश्वर ने इसके साथ एक वाचा बांधी, परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है, परमेश्वर ने एक आज्ञा भी रखी है। क्या रखी है? परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ने हमें खुली छूट दे दी, हम मनमानी करें, अपनी मौज मस्ती, बुरा भला जो मर्जी करें। लेकिन परमेश्वर ने साथ में एक वाचा बांधी, एक परमेश्वर ने एक कंडीशन रख दी। क्या रख दी? इस बात को तू याद रख, जो भी तू आज इस संसार में कर रहा है, जो भी हम संसार में कर रहे हैं, परमेश्वर उसका न्याय हमारा जरूर लेगा। तो जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं भी जो इस वचन को बता रहा हूँ, आज हमने इस बात को याद रखना है कि क्या सचमुच हमारा जीवन परमेश्वर में बीत रहा है या नहीं। क्योंकि एक ऐसा समय जरूर आएगा जब परमेश्वर न्याय कुर्सी पर बैठेंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। परमेश्वर हमारी हर एक काम को लिख रहे हैं। तो आज समय है, अगर कोई भी भाई बहन जो अपने आप को उस पाप की आग से, उस पाप से बचाना चाहता है कि परमेश्वर में से ये पाप, परमेश्वर मुझे अपने संगति में ले ले, तो इस वचन को जरूर याद रखें कि
अपनी जवानी में जो मर्जी कर, मनमानी कर, लेकिन याद रखना परमेश्वर इन सभी का लेखा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर आगे एक ये भी लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने हार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का आज जीवित वचन हमें ये बता रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में हमने अपने सृजनहार को अर्थात उस महान परमेश्वर को हमने याद रखना है कि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम पवित्रता में वास कर सकें और पवित्रता में अपना जीवन बिता सकें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर विपत्ति आए और हम बाद में कहें कि जिनमें तू कहे कि इसमें मेरा मन नहीं लगता। क्योंकि नीति वचन भी पूरे जो युवकों का सलाह देने वाला जो परमेश्वर का वचन है, उसमें हर जगह लिखा है युवकों को सलाह, कैसे हम जो जवान लोग हैं हम अपने जीवन को कैसे परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक चेतावनी में लिखी है, परमेश्वर ने हमें खुली छूट दी है कि हम जो मर्जी करें, लेकिन साथ में परमेश्वर ने एक ये भी लिखा है कि तू अपने सृजनहार को याद रख। क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह उस न्याय की गद्दी पर बैठेंगे तो हम सभी का न्याय होगा। तो ऐसा ना हो कि हम उस पाप, क्योंकि हम जो इस संसार के लोग हैं हम मृत्यु को भी सच मानते हैं और जन्म को भी सच मानते हैं कि ये दोनों जो बातें हैं वो सच हैं, लेकिन हम न्याय को और हम जो हमारा कि स्वर्ग और नरक है कि नहीं, कई बारी हम कंफ्यूज होते हैं कि जो भी हमारा सारा लेखा होगा वो इस धरती पे होगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन जैसे एक जगह लिखा है नए नियम में, तुम मेरे पिता पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जो न्याय होगा वो यहाँ पर होगा, नहीं, परमेश्वर का जब परमेश्वर आएंगे तो हमारा एक दिन न्याय होगा। अब हमारे पास दो कंडीशन है, हमने कौन सा रास्ता चुनना है, हमने नरक वाला चुनना है या हमने स्वर्ग की ओर चुनना है। ये हमें अपने व्यक्ति जीवन को हमने देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे निहार सकते हैं। हाँ, हमारे जीवन में कई बार ऐसे परिस्थिति आती है, ऐसे हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं कि जब हमें लगता है कि हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये जरूर सिखाता है कि हमें क्या करना है, अपने सृजनहार को जरूर याद रखना है। क्योंकि जवान एक ऐसी एज है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें शैतान सबसे ज़्यादा जवानों को पकड़ता है। क्योंकि अगर जवान नाश हो गए तो आने वाली पीढ़ी जो परमेश्वर के वचन में काम नहीं कर पाएगी। और अगर आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ते हो, और आइए हम इसी के संबंध में एक और वचन पढ़ेंगे जो हम जो युवक हैं, जो हम यंगस्टर्स हैं, हम कैसे परमेश्वर में डर और भय के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 1:7 से लेके 9। नीति वचन 1:7 से लेके 9। जैसे इसमें लिखा हुआ, इसमें भी हेडिंग्स लिखी है, युवकों को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। सचमुच जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानेंगे तो मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि हमें बुद्धि प्राप्त होगी। हमें जब हम संसार में जाएंगे हमें कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। और हमें पाप करने से पहले परमेश्वर हमें बुद्धि भी देंगे कि नहीं बेटा, ये तेरे लिए सही चीज़ नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, पाप से छूट जाएंगे अगर परमेश्वर का हमारे अंदर भय होगा। क्योंकि परमेश्वर आज हमें साफ साफ कह रहे हैं कि यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो परमेश्वर की बातों पर नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, वो क्या करते हैं, वो
बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। उनके लिए बुद्धि की बातें क्या होती हैं कि छोड़ो, ये तो ऐसी है, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर में सचमुच बढ़ना चाहता है, जिसको डर है कि एक दिन मेरा न्याय होगा और मुझे परमेश्वर के सामने बैठना होगा, उसे आज अपने जीवन को देखना होगा कि हमारा जीवन क्या है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे अब हमने बहुत अपने ज़िंदगी में जो भी करना था वो हमने कर दिया, लेकिन अब अपने ये समय है परमेश्वर को अपना जीवन देने का। क्योंकि अगर हम अपने, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब क्या होगी, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें क्या होगी, अपने आप मिल जाएंगी। वो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और मैं आपको ये सच्चे दिल से कह रहा हूँ, जिस दिन से आपने परमेश्वर पर अपना भरोसा रख दिया, आपको नगर में, आपको जहाँ पर जाओगे परमेश्वर आपको वहाँ आशीष देगा। और अब आज हमने इस वचन के द्वारा हमने अपने जीवन को देखना है कि हमने क्या करना है। हमने अपनी मनमानी करनी है, हमने अपनी बुद्धि से चलना है, या हमने परमेश्वर अपने उस सृजनहार को याद रखना है। हमने परमेश्वर के दास की बात माननी है, हमने परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। जीवन में मुश्किलें, रुकावटें आएंगी, जीवन में ऐसी बातें आएंगी, शैतान हमें बहुत बार पाप में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके केवल सिर्फ उसी को स्मरण रखना है, ताकि हम सभी पाप से, उस जो नरक की आग है, हम उससे बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा और मुझे भी और आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह।